हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। बैसाख माह में ही अक्षय तृतीया का त्यौहार आता है। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब अक्षय तृतीया है। इन सब की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन से कई युगों का आरंभ हुआ था और भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए थे। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ था। इसीलिए अक्षय तृतीया धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस साल अक्षय तृतीया जो है 22 अप्रैल को है। इस बार अक्षय तृतीया बेहद खास मानी जा रही। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा विधि पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसकी पूजा विधि क्या। अक्षय तृतीया के दिन आप लोग को पूजा पाठ कैसे करना चाहिए जिससे कि विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आपके जीवन में जो है उनका आशीर्वाद भी बना रहे। तो इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। इस पावन दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी की भगवान की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। भगवान विष्णु जी और माता जी को भोग अवश्य लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और ध्यान रखें कि भगवान को इस दिन आप अगर पीला चीज़ विष्णु जी को अर्पित करती हैं, पीले चीज़ों का भोग लगाती हैं, पीली मिठाई लगाती हैं, चंदन से उनका अभिषेक करती, स्नान आदि करवाती हैं और पीला ही आसन देती हैं भगवान को, तो ये समझिए कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरह आप लोग को पूजा करना है। अक्षय तृतीया का जो महत्व है उसको भी जानते हैं कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन अनबुझ मुहूर्त होता है, यानी कि कोई बूझा समझा इसमें मुहूर्त नहीं होता। इसमें आप कोई भी कार्य, शुभ कार्य आप कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। इस पावन दिन किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं, इस दिन मुंडन कर सकते हैं, यहाँ तक कि शादी ब्याह कर सकते हैं, जनेऊ संस्कार भी इस दिन कर सकते हैं। इस दिन जो पूरा दिन होता है वो बड़ा शुभ होता है। इसमें किसी की किसी चीज़ की मुहूर्त की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये दिन बहुत ही खास होता है शुभ चीज़ों को करने के लिए। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहें तो ये दिन आपके लिए बहुत ही बेहद है और बहुत ही अच्छा दिन है। तो इस दिन आप नए बिजनेस की भी शुरुआत भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया का पावन दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन पितृ संबंधित कार्य भी करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोने की खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब जानते हैं अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, तृतीया तिथि आपकी प्रारंभ होगी 22 अप्रैल 2023 को 7:49 से सुबह और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 23 अप्रैल 2023 को 7:47 पे सुबह। तो ये आपकी जो तिथि है, इसी तिथि में आपको पूजा अर्चना सब कर लेना है। इसमें दान का बहुत महत्व है। दान में आप क्या कर सकते हैं, हाथ का पंखा कर दीजिए, रसीले जो फल आते हैं उनका दान करना चाहिए, मटके का दान करना चाहिए, कपड़े का दान आप कर सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान पुण्य अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन अगर आप कोई भी चीज़ का दान करते हैं तो उसका क्षय नहीं होता, वो आपके जीवन में बना रहता है और मृत्यु के पश्चात भी उसका फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस दिन आप चाहें तो गौशाला जाके गायों के लिए कुछ आप दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा वहाँ गायों की सेवा के लिए आप दे सकते हैं।
कुछ जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में आप अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। ऐसा अगर आप दान पुण्य करते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं, तो ये आपके जीवन में डबल होके आपको मिलता है। और मृत्यु के पश्चात भी ये जो दान पुण्य होता है, आपका जो अगला जन्म है उसको भी सुरक्षित करता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप लोग को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन झूठ, छल, कपट इन सब से दूर होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके जीवन में दुगना होके ही मिलते हैं, क्योंकि इनका भी क्षय नहीं होता। अगर आप इस दिन कोई बुरा काम करते हैं, बुरी चीज़ें करते हैं, तो ये समझिए बुरी चीज़ों का भी क्षय नहीं होता है। तो इस दिन आप लोग को बुरी चीज़ों से बचना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, झूठ, छल, कपट से बचना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब भी आपको डबल होके आपके जीवन में मिलेंगी। इनका भी क्षय नहीं होना है। जिस तरह दान धर्म और का आपका क्षय नहीं होता, उसी तरह बुरे कर्मों का भी इस दिन अगर आपके द्वारा होता है तो उसका भी क्षय नहीं होता। अनंत काल तक वो आपका साथ में बना रहता है। इसीलिए इस दिन आप लोग को अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे से भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। इस तरह दान पुण्य करना है आपको। अगर गंगा जल में से आप स्नान कर लीजिए तो और अच्छे, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव आपको अवश्य करना है। इन सब चीज़ें, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर इस दिन महिलाएं जो हैं पीला और लाल वस्त्र धारण करती हैं तो ये इनके लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दिन महिलाओं को सुहाग की चीज़ें माँ लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इस दिन हम लोग सुहाग की चीज़ें माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं और अपने सुहाग के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं जो चीज़ चढ़ाओ उसका भी क्षय नहीं होता है। तो थोड़ी बहुत सुहाग की चीज़ें अगर आप कर सकती हैं तो इस दिन माँ लक्ष्मी को आप लोग को अवश्य चढ़ाना चाहिए। फिर प्रसाद रूपे खुद ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करना चाहिए। और इस दिन आपको अगर हो सके तो खीर बना लीजिए। छोटी कन्याएं मिल जाती हैं, अगर एक भी कन्या मिल जाती है तो उसको आप खीर का भोग लगवा दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। अक्षय तृतीया के दिन ये छोटे छोटे कार्य आपको करने हैं। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कुछ आप लोग को बर्तन खरीद लेना। बर्तन में आपको स्टील नहीं खरीदना है, प्लास्टिक नहीं खरीदना है। ध्यान रखिएगा, अगर इस दिन आप लोग स्टील और प्लास्टिक खरीदते हैं तो राहु केतु का जो प्रकोप होता है आपके ऊपर बढ़ जाता है। आप फूल का बर्तन ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, इस तरह का सोने चांदी का ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक और स्टील आप लोग को नहीं लेना है। तो इस तरह अक्षय तृतीया का आप लोग को त्यौहार मनाना है और दान पुण्य करना है। झूठ, छल, कपट से आप लोग को बचना है। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।